छलावा ने पुजारी जी पर हमला किया। हवा में चीजें उड़ने लगीं। रामू काका दरवाजे पर पहुंच गए। पुजारी जी, संभल कर। रामू काका ने एक पुरानी घंटी बजाई। घने अंधेरे और खामोश रात में शमशान घाट की ओर जाने वाला रास्ता और भी डरावना लग रहा था। चारों ओर सूखे पेड़ों की डालियां किसी कंकाल के हाथों की तरह हवा में लहरा रही थीं। हवा में एक अजीब सी सड़न और गीली मिट्टी की महक घुली हुई थी। रामू काका, जो इस शमशान के रखवाले थे, अपनी पुरानी लालटेन लेकर धीरे धीरे चल रहे थे। उनकी परछाई दीवारों पर लंबी और विकृत दिख रही थी। आज रात कुछ अजीब है। हवा में वो सन्नाटा नहीं है जो हमेशा रहता है। आज तो जैसे मौत खुद सांस ले रही है। तभी पीछे से दीपक और हरी की आवाज सुनाई दी। वे दोनों शहर से आए थे और इस शमशान के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे थे। रामू काका, आप इतनी रात को वहां क्या कर रहे हैं? और ये कैसी गंध है? मुझे तो डर लग रहा है दीपक। काका, क्या यहाँ सच में कुछ है? लोग कहते हैं कि यहाँ छलावा भटकता है। तुम दोनों बच्चे यहाँ क्यों आए हो? यहाँ की मिट्टी में रूहें दफन हैं। अगर छलावा ने तुम्हें देख लिया तो तुम अपनी परछाई भी खो दोगे। तभी दूर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और रामू काका की लालटेन बुझ गई। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। काका, काका आप कहाँ हैं? हरी, मेरा हाथ छोड़ो। तुम मेरा हाथ क्यों खींच रहे हो? मैं तो तुमसे 2 कदम दूर खड़ा हूं दीपक। मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। अचानक एक हंसी गूंजी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी। वो आवाज हवा में तैर रही थी, जैसे कोई कई आवाजों का मिश्रण हो। ये छलावा की हंसी थी। तुम दोनों की रूहें बहुत स्वादिष्ट लग रही हैं। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसे तुम देख तो सकते हो पर छू नहीं सकते। दीपक और हरी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई तो सामने का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर उनके खुद के पैरों के निशान गायब हो रहे थे। हरी, देखो, हमारे पैर जमीन पर नहीं हैं। हम गायब हो रहे हैं। काका, काका हमारी मदद कीजिए। रामू काका अंधेरे में कहीं छुप गए थे। तभी वहां पुजारी जी का आगमन हुआ। पुजारी जी के हाथ में एक जलती हुई मशाल थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। शांति बनाए रखो। डर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम डर गए तो छलावा तुम्हें अपने जाल में खींच लेगा। पुजारी जी, आप आ गए। देखिए, ये बच्चे मुसीबत में फंस गए हैं। छलावा ने इन्हें घेर लिया है। दीपक, हरी, अपनी आंखें बंद कर लो। जो भी आवाजें सुनाई दें, उन पर यकीन मत करना। छलावा तुम्हारी यादों से खेलता है। पुजारी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। इन दोनों ने अपनी हवस में इस पवित्र भूमि का अपमान किया है। इन्हें सजा मिलनी चाहिए। हमने क्या किया है? हम तो सिर्फ एक कहानी बनाने आए थे। तुम लोगों ने मरे हुए लोगों की शांति भंग की है। अब तुम भी इसी शमशान का हिस्सा बनोगे। छलावा ने अपना रूप बदलना शुरू किया। पहले वो एक सुंदर स्त्री बना, फिर एक डरावना साया और फिर वो रामू काका का रूप धारण कर लिया। आप उधर क्या कर रहे हैं? रामू काका तो पुजारी के पास खड़े हैं। वह मैं नहीं हूं दीपक, वह छलावा है। उसकी तरफ मत देखो। मंत्रों का जाप करो। पुजारी जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा में एक अजीब सी कंपन पैदा हुई। छलावा की चीखें पूरे शमशान में गूंजने लगी। वो छटपटा रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। पुजारी जी, जोर से मंत्र पढ़िए, वो कमजोर पड़ रहा है। तुम मुझे नहीं मिटा सकते। मैं हर उस इंसान के अंदर हूँ जो मरने से डरता है। पुजारी जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर हल्का हो रहा है। उसे मत छोड़ो हरी, अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। तभी छलावा ने एक आखिरी चाल चली।
उसने उन चारों के सामने उनके सबसे प्रिय लोगों के चेहरे बना दिए। दीपक को अपनी माँ दिखी, हरि को अपना छोटा भाई। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीपक रुक जाओ, वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो तुम्हें मौत की खाई में ले जाएगी। दीपक ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। उसने पुजारी की बात मानी और मंत्रों के साथ खुद को जोड़ लिया। ये नहीं हो सकता, मेरी माया टूट रही है। अचानक पूरी जगह एक तेज रोशनी से भर गई। पुजारी जी की मशाल की आग नीली हो गई थी। छलावा का साया धीरे धीरे धुएं की तरह गायब होने लगा। वो जा रहा है, अब यहाँ शांति होगी। क्या वो चला गया? क्या हम जिंदा बच गए? आज के लिए वो चला गया है, लेकिन याद रखना, ये जगह पवित्र है। शमशान का मतलब सिर्फ अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। इसे अपनी कहानी का मसाला मत बनाओ। हम समझ गए पुजारी जी, हम अब कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे। सुबह की पहली किरण शमशान की धुंध को चीरती हुई बाहर निकली। सन्नाटा लौट आया था, लेकिन इस बार वो डरावना नहीं था। चलो बच्चों, अब घर जाओ, सूरज उग आया है। काका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। दीपक और हरि वहां से चलते हुए निकले। पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। रामू काका और पुजारी जी वहां खड़े उन्हें जाते हुए देख रहे थे। वे बच गए रामू, लेकिन छलावा हमेशा वहीं रहता है जहां डर होता है। आप सही कहते हैं पुजारी जी, जब तक इंसान के मन में डर है, छलावा जिंदा रहेगा। शमशान फिर से शांत हो गया। चिताएं बुझ चुकी थीं। हवा में अब कोई गंध नहीं थी, बस ताजी सुबह की नमी थी। छलावा की हंसी एक आखिरी बार दूर कहीं सुनाई दी, जैसे वो किसी और का शिकार ढूंढने निकल गया हो। दीपक और हरि शहर की ओर जा रहे थे। उनके चेहरे पर पसीना था, लेकिन दिल में एक गहरा सबक था। हरि, क्या तुमने सुना? वो हंसी फिर से आई। मैंने सुना दीपक, लेकिन अब भागने का कोई फायदा नहीं, हमें बस आगे बढ़ना होगा। वे दोनों मुख्य सड़क पर पहुंच गए। पीछे मुड़कर देखा तो शमशान का गेट एक सामान्य पुराने गेट जैसा दिख रहा था। ये बच्चे तो चले गए, पर कल रात को जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाएगा। रामू, तुम भी अब आराम करो, आज की रात बहुत भारी थी। पुजारी जी धीरे धीरे चले गए। रामू काका अपनी लालटेन लेकर निकल गए। अब सूरज पूरी तरह निकल चुका था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन शमशान की मिट्टी अभी भी गीली थी, जैसे वहां किसी ने अभी अभी कदम रखे हों। क्या तुम्हें लगता है कि हम सच में बच गए? मुझे नहीं पता दीपक, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि जो हमने देखा वो कोई सपना नहीं था। उस रात के बाद उस शमशान के बारे में शहर में कोई चर्चा नहीं हुई। दीपक और हरि ने कभी किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन कभी-कभी जब रात बहुत गहरी होती है तो उन्हें आज भी वो हंसी सुनाई देती है, क्योंकि छलावा कभी नहीं मरता, वो सिर्फ इंतजार करता है। रामू काका आज भी उस शमशान के रखवाले हैं। वे अकेले होते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि कोई उनके साथ चल रहा है। कौन है वहां? क्या तुम फिर आ गए? कोई जवाब नहीं मिलता, बस हवा के चलने की सरसराहट होती है। पुजारी जी दूर से प्रार्थना करते हुए, ओम शांति शांति शांति। पुजारी जी का मंत्र शमशान की हवाओं को शांत करता है, लेकिन छलावा की मौजूदगी का एहसास हमेशा बना रहता है। हैरी, क्या तुम भी वही महसूस कर रहे हो? हाँ दीपक, मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। वे दोनों अपने कमरे में थे, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शमशान की काली परछाई उनके पीछे पीछे आ गई हो। हमें फिर से वहां जाना होगा। शायद हम कुछ अधूरा छोड़ आए हैं। नहीं, वहां जाने का मतलब है मौत को दावत देना। छलावा की हंसी अचानक उनके कमरे की खिड़की के पास सुनाई दी। तुम मुझे भूलने की कोशिश कर रहे थे? मैं तुम्हारी यादों में बस गया हूँ। नहीं, तुम बाहर जाओ। दीपक ने खिड़की बंद की, लेकिन छलावा तो उनके अंदर था। मंत्र काम नहीं कर रहे,
उन्होंने उसे अपने अंदर आने का मौका दे दिया है। क्या वे बच्चे सुरक्षित हैं? मुझे डर है कि छलावा उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। शमशान का छलावा अब उनके घर तक पहुंच चुका था। दीपक, देखो, आईने में हमारी शक्लें बदल रही हैं। मैं अपनी परछाई नहीं देख पा रहा हूं। छलावा का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। वे दोनों धीरे धीरे उसी शमशान की यादों में खोते जा रहे थे। मुझे उन तक पहुंचना होगा। पुजारी जी, रुकिए, आप वहां नहीं जा सकते। वे मेरी जिम्मेदारी है रामू। अगर वे मर गए तो छलावा और शक्तिशाली हो जाएगा। पुजारी जी ने अपनी झोली से पवित्र भस्म निकाली और दीपक के घर की ओर निकल गए। घर के अंदर का दृश्य डरावना था। दीपक और हरी जमीन पर लेटे थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वे किसी और दुनिया में थे। पुजारी, तुम बहुत देर से आए हो। ये अब मेरे हैं। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ये रूहें तुम्हारी जागीर नहीं हैं। पुजारी जी ने भस्म का घेरा बनाया और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। ये घेरा मुझे नहीं रोक पाएगा। छलावा ने पुजारी जी पर हमला किया। हवा में चीजें उड़ने लगीं। रामू काका दरवाजे पर पहुंच गए। पुजारी जी, संभल कर। रामू काका ने एक पुरानी घंटी बजाई जो शमशान की रक्षक घंटी मानी जाती थी। इस घंटी की आवाज, ये मुझे जला रही है। घंटी की आवाज से छलावा का रूप बिखरने लगा। अब समय आ गया है। दीपक, हरी, उठो। दीपक और हरी धीरे धीरे होश में आए। उन्होंने देखा कि पुजारी जी और रामू काका उनके सामने खड़े थे। क्या हुआ? हम यहाँ कैसे आए? हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम शमशान में हैं। तुम शमशान में ही थे, लेकिन सिर्फ अपने मन में। छलावा ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया था। छलावा पूरी तरह से गायब हो गया था, लेकिन वो हार नहीं माना था। ये लड़ाई लंबी है। तुम्हें हर पल सावधान रहना होगा। हम समझ गए। हम कभी किसी अनजान चीज से नहीं खेलेंगे। शुक्रिया पुजारी जी, शुक्रिया रामू काका। पुजारी और रामू काका वहां से चले गए। घर में फिर से शांति छा गई, लेकिन शमशान का साया अभी भी उनके दिल में था। कल रात बहुत बड़ी अनहोनी टली है। हाँ रामू, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। शमशान का छलावा एक ऐसी कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती। हर रात शमशान के पास से गुजरने वाले लोग आज भी ठंडी हवा का अनुभव करते हैं। वे आज भी हंसी की आवाज सुनते हैं। क्या तुम सुन रहे हो हरी? हाँ, वो फिर से हंसा। लेकिन इस बार वे डरे नहीं थे। वे जानते थे कि डर ही छलावा का सबसे बड़ा हथियार है। हंस ले छलावा, हम अब तुझे अपना डर नहीं देंगे। हम अब तुझसे नहीं डरते। उनकी हिम्मत देखकर हंसी धीरे धीरे धीमी पड़ गई और फिर पूरी तरह बंद हो गई। पहली बार शमशान का छलावा हार गया था। इंसान का साहस हमेशा बुराई पर भारी पड़ता है। आज रात बहुत सुकून है। सच कहा रामू, आज रात छलावा सो गया है। शमशान घाट अब सिर्फ एक जगह थी, एक डरावनी कहानी नहीं। रात का सन्नाटा अब पवित्र लग रहा था। हम ठीक हैं हरी। हाँ दीपक, हम बिल्कुल ठीक है। वे दोनों चैन की नींद सो गए और इसी के साथ शमशान का छलावा हमेशा के लिए शांत हो गया। या शायद वो बस एक और शिकार का इंतजार कर रहा है। कौन जाने अगली रात क्या हो। कौन है वहां? फिर से? नहीं रामू, वो सिर्फ हवा है। हवा या छलावा, ये राज आज भी शमशान की उन पुरानी दीवारों के बीच दफन है। हरी, मुझे लगता है हमें फिर से वहां जाना चाहिए, पर इस बार सम्मान के साथ। तुम सही कह रहे हो दीपक, हमें वहां जाकर माफी मांगनी चाहिए। अगले दिन दीपक और हरी शमशान गए। उन्होंने पुजारी और रामू काका के साथ वहां एक छोटी सी पूजा की। ये सही कदम है। जो गया है उसे शांति से रहने दो। तुम दोनों ने सही किया। अब तुम मुक्त हो। शमशान में एक अजीब सी शांति थी।
हवा अब ठंडी नहीं थी बल्कि खुशनुमा थी। मुझे अब डर नहीं लग रहा। मुझे भी नहीं। उन्होंने शमशान की मिट्टी को प्रणाम किया और वहां से निकल गए। पीछे से रामू काका ने देखा कि वहां की परछाइयां अब विकृत नहीं बल्कि सामान्य दिख रही थीं। आज पहली बार शमशान मुस्कुरा रहा है। शांति का यही फल होता है रामू। शमशान अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक सीख बन गया था। छलावा का नाम अब उस जगह से हमेशा के लिए मिट चुका था।